हेलो डियर फ्रेंड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्षमादान की शक्ति की। मैं आपको बताऊंगी कि क्षमा करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है कि हम जब कोई चीज़ कर रहे होते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए ना, तो हमको सामने वाले को क्षमा करना क्यों ज़रूरी होता है। सपोज कीजिए कि आपको किसी से रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो पहले आपको जो उसकी पुरानी बातें हैं ना, उनको भुला के उसे क्षमा करना ज़रूरी है। तभी आप अपनी जो उससे आगे की जो लाइफ है बेटर चाहते हैं, रिलेशनशिप अच्छा चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे। तो पहले क्षमा करना और क्षमा पाना दोनों ज़रूरी होता है, सो दैट आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सके। उसी तरीके से अगर लाइफ में आप ना बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको क्षमा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप किसी एक कुड़न वाली चीज में फंसे रहते हैं ना, आप ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ये जो क्षमा करने का है, ये माफ करने की जो टेक्निक है, इससे रिलेटेड मैं आज आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी है राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य जो है, आप सब जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा राजा विक्रमादित्य के बारे में ना। राजा विक्रमादित्य के दरबार में ना एक बार एक व्यक्ति आया, रोता हुआ बिलखता हुआ, बहुत रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, कह रहा था बार बार कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करूंगा, मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल भी क्षमा नहीं करूंगा। उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मेरा विश्वास जो है तोड़ दिया है। ऐसा कह के वो बार बार उस व्यक्ति को कोसता गया और रोता जा रहा दरबार में। राजा ने सारी बातें बड़े शांति से ध्यान से सुनी। फिर राजा ने उसे शांत किया और बोला कि तुम उसे क्षमा कर दो। व्यक्ति बड़ा अचंभित हुआ और उसने कहा कि मैं उसे क्यों क्षमा करूं। तो फिर राजा ने उससे कहा कि क्षमा करने में तुम्हारा ही फायदा है। तो उसने बोला, व्यक्ति ने बोला कि कैसे क्षमा करने में मेरा फायदा है, जबकि उस व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है, और मैं उसको क्षमा करूं तो उसमें मेरा ही फायदा है। तब राजा ने उसे समझाया कि ये जो गुस्से की, कुड़न की, ये जो भावना तुम अपने अंदर लिए घूम रहे हो ना, इस कुड़न से, इस गुस्से से, इसकी जैसी और दूसरी भावनाओं से खुद को आजादी दिलाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को माफ करना जरूरी है। ये उसी तरीके से है जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है, उसी तरीके से क्षमादान की शक्ति का यूज करना या क्षमादान करना बहुत जरूरी होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपसे किसी व्यक्ति का झगड़ा हुआ है और उस व्यक्ति से आपकी बड़ी दुश्मनी है, लेकिन आप उसको माफ नहीं करते। तो जब भी आप उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे या उस व्यक्ति का जिक्र भी किसी से सुनेंगे ना, तो आपके अंदर वही गुस्सा, वही डर और वही बहुत बेचैनी, वो सब वापस आ जाएगी। तो वहीं अगर आप इस व्यक्ति को माफ कर देते हैं, तो ये जो गुस्से की फ्रिक्वेंसी है, डर की है या कुड़न की है, या जो भी बुरी, जो भी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी है, वो उसी वक्त वहीं समाप्त हो जाएगी और वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। सपोज कीजिए कि आज आपने डिसाइड किया है कि आज से आप अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा करेंगे। वैसे ही आपको इस व्यक्ति का ध्यान आ जाता है, तो आपका आज का व्रत यहीं समाप्त हो गया। आप अच्छा सोच ही नहीं पाए, अच्छा कर भी नहीं पाए। तो जब आपने सारे दिन, तो मान लीजिए वाइब्रेशंस अच्छी रखी, अफर्मेशंस भी दी, टेक्निक्स भी करी, सब कुछ किया, लेकिन अंत में आके जैसे ही आपके मन में इस व्यक्ति का विचार आया, आपके मन में साथ में गुस्सा भी आया, साथ में आपके अंदर हीन भावना आई, आपके साथ बहुत बुरी बुरी जो थॉट्स थी वो आई कि कैसे इस व्यक्ति को नीचा दिखाया जाए, कैसे इस व्यक्ति का बुरा किया जाए। आपने यही विचार वापस क्रिएट करे, तो यानी कि आपके पूरे दिन की जो मेहनत थी वो एकदम बर्बाद हो गई। और आपने जो ये विचार आए आपके मन में ना, ये अब बढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव चीज है, अगर वो 10 आएगी दिमाग में, तो नेगेटिव 100 आती है ना। नेगेटिविटी के पास अट्रैक्शन पावर थोड़ी ज्यादा होती है पॉजिटिविटी के मुकाबले, क्योंकि हमने खुद ने अपनी लाइफ में पावर उसको दी हुई होती है। जब हम कंटिन्यू पॉजिटिव साइड में रह के उसकी पावर छीन लेते हैं, तो एक टाइम बाद में हमारे दिमाग में थॉट्स पॉजिटिव ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव नहीं आ पाते। तो वो होता है एक लाइफ में एक स्टेज पे पहुंचने के बाद, जैसे आप मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो गए हैं, तब ये कंडीशन आपकी आती है। लेकिन जब तक आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं हैं, तब तक आपकी जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की पावर है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज ये वीडियो का मकसद यही था कि आप अपनी लाइफ में जितने लोग हैं, आपकी लाइफ में ना जितने भी हैं, जिनसे किसी प्रकार की लड़ाई है, झगड़ा है,
दुश्मनी है, आपके साथ किसी ने बुरा किया है, कुछ भी किया है, आज और अभी इसी वक्त आप उन सब लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये लोग ही हैं जो आपको आगे ग्रोथ करने से रोक रहे हैं। जैसे ही आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, ये आपको की टांग पकड़ के नीचे खींचते हैं, 2 सीढ़ी आपको नीचे ले आते हैं। तो इसीलिए हमको ऐसी चीज़ों को पावर नहीं देना है लाइफ में ना, ताकि हम एक सीढ़ी चढ़ने के बजाय 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ पाएँ, राइट? तो आज से आपको कैसे क्षमा करना है, अब मैं ये भी बता देती हूँ। आप एक पेन पेपर लीजिए, उस पेपर पर जिस भी व्यक्ति को क्षमा करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए ऊपर, और लिखना शुरू कीजिए कि उसने आपके साथ क्या-क्या बुरा किया, क्या-क्या उसने किया, आपको कैसी फीलिंग आई, वो सब जो चीज़ें हुई उसके साथ में ना, जो भी फीलिंग हुई, आपको कैसी फील हुआ उस वक़्त, आपकी लाइफ़ उस व्यक्ति के ऐसा करने के बाद क्या लाइफ़ हो गई है, आपके अंदर कैसी डर आ गया है, कैसी बेचैनी आ गई है, कैसी चीज़ें आ गई, वो सारी लिख दें। और साथ में लिखें कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, मैं आज और अभी यहीं पर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के साथ छोड़ती हूँ, और अब मुझे तुम्हारी मेरे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज से तुम्हें माफ़ करती हूँ, मेरे साथ जो भी किया है तुमने उन सब चीज़ों के लिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, और थैंक यू सो मच कि तुमने लाइफ में मुझे एक लेसन सिखाया। ठीक है? इतना लिखकर, थैंक यू सो मच लिखकर, इस कागज़ को आप क्रश कर दीजिए अच्छे से, फिर इसे बर्न कर दीजिए और फ्लश आउट कर दीजिए इसकी जो एशेज़ हैं उनको। तो आज से और अभी से ये करिए, इसको करने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील करेंगे, क्योंकि आपके मन में जो नेगेटिविटी थी ना वो थोड़ी बाहर चली गई है। अगर एक बार करने पे ये नहीं हो रहा है आपसे, अगेन 2 से 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको नीड है अगले 6 से 7 दिन इस प्रोसेस को करने की, तो आप करिए। लेकिन जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया, इन सबको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में कि ये आपको आपकी सफलता की सीढ़ी से 4 कदम पीछे खींच लें आपकी टाँग पकड़ कर ना। तो इनको आज और अभी यहीं इसी स्टेज पर इनके हाल पर छोड़ दीजिए। इनका कर्म इनके साथ है, आपका कर्म प्रगति का है, आपके साथ है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईश्वर के आशीर्वाद और आपके अपनों के प्यार के साथ लाइफ के पाथ पर आगे बढ़ते जाइए। राधे राधे, बाय बाय।